मुख्य बात जो इसमें है वो संयम और सदाचार है। जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और संयम युक्त जीवन व्यतीत करते हैं तो हमारी स्मृति प्रवीण होती है और हमारी कार्यों में रति होती है और अनुशासनशीलता अंदर हमारे बढ़ती है। अब विद्या विनयम ददाती, विद्या विनय संपन्न बनाती है। अब बालक अविनय हो रहे हैं, अब असहनशील हो रहे हैं, स्मृतिहीन हो रहे हैं और चरित्रहीन हो रहे हैं। जो हमारे पावन चरित्रों का गुणगान किया गया है इस ब्रह्मचर्य अवस्था, गृहस्थ अवस्था, वानप्रस्थ अवस्था, संन्यास अवस्था, वो हम अपने धर्म से अलग होते चले जा रहे हैं। इसलिए हमारी बुद्धि मलिन होती जा रही है और वो पकड़ नहीं पा रहे। आप प्रधानाध्यापक हैं, आप हमारी बात में सहमत हैं कि नहीं? बच्चे अनुशासनहीन होते जा रहे हैं, बच्चे स्मृति विहीन होते जा रहे हैं। कोई नशा कर रहा है, माता पिता से उद्दंडता से व्यवहार कर रहा है, कोई गंदे आचरणों की तरफ बढ़ रहा है। इसका कारण है मोबाइल, कुसंग और अनुशासन ना होना। माता पिता का अनुशासन न होना और गुरुजन अनुशासन करे तो उसे मानना नहीं है। अब आज का समय ऐसा थोड़ी कि मतलब आपके ऊपर अनुशासन किया जा सके। आपसे विनय कर रहे हैं, मान लो ना मान लो, आप जैसा माना, तो ये अवस्था विनय वाली नहीं है। जो बाल्यावस्था से यौवन अवस्था तक है ये विनय वाली नहीं है, अनुशासन वाली है। इनमें अनुशासन अगर नहीं मानोगे आप तो बात नहीं बनेगी। तो ना माता पिता का अनुशासन बच्चे मानने के लिए तैयार हैं, न गुरुजनों का अनुशासन मानने, अध्यापक का, टीचर का अनुशासन मानने के लिए तैयार है। तो अब फिर मनमानी आचरण तो मोबाइल सिखाएगा, मनमानी आचरण कुसंग वाले बच्चे सिखाएंगे। और अगर हम कुसंग में फंस गए, हमारे चरित्र बिगड़ गए तो हमारी स्मृति बिगड़ गई, हमारा सब जो उन्नति के लक्षण है वो सब बिगड़ जाएंगे। तो इस बिना अध्यात्म से जुड़े आधुनिक पढ़ाई सफल नहीं हो सकती। आधुनिक पढ़ाई के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा अनिवार्य है। हमें कैसे उठना है, कैसे बोलना है, हमें माता पिता के साथ क्या व्यवहार करना है, हमें कैसे रहना है, हमें क्या खाना है, हमें हमारी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, ये सब अध्यात्म सिखाता है। अध्यात्म से प्रवीण और आधुनिकता में प्रवीण तो हमारे राष्ट्र की सेवा में उन्नति करेंगे, एक से एक पदों में पहुंचेंगे और अच्छा व्यवहार करके हमारे समाज को सुख पहुंचाएंगे। और जब हम पहले से ही नशा करने लगे, गंदी आदतों में फंस गए, गंदी बातें, तो हमारे अंदर उत्साह नहीं रह जाता, हमारे अंदर स्मृति इतनी प्रवीण नहीं रह जाती। अगर हम किसी कारण से पदों में पहुंचे भी तो हम देश का, राष्ट्र का हित ना समझ करके अपने स्वार्थ की पूर्ति वाली बुद्धि रखेंगे, जिससे हम समाज की सेवा नहीं कर पाएंगे।